अब माता जी अकेली रही तो मैया के मन में विचार आया, अरे समाज में नाना प्रकार की विकृतियां हैं, पता नहीं कौन क्या विचार करे, इसलिए क्या करूं। उसने ग्रह का त्याग कर दिया। और नारद जी कह रहे हैं कि मैं नन्हा सा था, मुझे लेकर के मेरी माँ और जो है संतों के आश्रम में चली गई, ब्राह्मणों के आश्रम में। ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके आश्रम में कोई कर्म हो तो हमें वो कर्म दे दो, हैं? 2 समय का भोजन दे दिया करना। मेरा नन्हा सा बालक, इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। बोली चिंता मत करो मैया, आप अंदर चले जाओ, ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो जो सेवा देते सो करो। मेरी माँ अंदर गई। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हमारे यहाँ गौ माता है, उनकी सेवा बची हुई है, एक काम करो आप उनकी सेवा कर दिया करना और दोनों समय प्रसाद यहीं पाना। बोले ठीक है। अब महाराज नारद जी नन्हे से हैं और ब्राह्मणों के बीच में पल रहे हैं। उनकी माँ जो है वो दासी है, वो वहां पर सेवा करती है। नारद जी महाराज उन ब्राह्मणों के मध्य में जाकर के बैठ जाते हैं। वे ब्राह्मण लोग जैसे यज्ञ करते, हवन करते, कीर्तन करते, भजन करते, तो उनके साथ में बैठ करके नन्हे से बालक है नारद जी महाराज, उनका मनोभाव बदलने लग गया, मनोवृत्ति बदल गई। जैसो होवे संग वैसो दिखे रंग। महाराज उनका रंग अलग हो गया। अब तो भगवान की भक्ति में उनका मन लगने लग गया। समय व्यतीत होते होते नारद जी महाराज बड़े हो गए। महाराज अब चौमासा आता है मध्य में, 4 महीने बारिश के जो होते हैं ना, तो इसमें संत लोग एक स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं। तो उन्हीं ब्राह्मणों के आश्रम में संतों का एक जत्था पधारा। वे 10-12 मूर्ति पधारी महाराज संतों की, और उन्होंने आकर के उन ब्राह्मणों के आश्रम में भजन प्रारंभ किया। उन संतों का नियम था नित्य प्रति संध्या आदि से निवृत्त होकर के वे रोज भगवान की कथा गाते। अब बहुत ध्यान से समझना आप लोग, वे नित्य प्रति भगवान की कथा करते। भगवान की कथा क्या करती है मैया? बोलिए, हम कथा क्यों सुन रहे हैं? भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए। भगवान कैसे हैं, हाँ? भगवान कैसी करुणा करते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं। अरे भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली किसने बताया? कथा नहीं तो हमको बताया है? उनके बगल में राधा जी खड़ी, किसने बताया? कथा ने बताया हमको। बस ऐसी सुंदर लीलाएं, सुंदर कथाएं भी संत लोग करते, और उन संतों की कथाओं को सुन करके नारद जी के मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। महाराज वे नन्हे से नारद वे संतों की सेवा करने लग गए, उनके पास जाकर कथा सुनते। आज 3.5 महीने बीत गए, 15 दिन बचे मात्र चौमासे को। एक दिन रोते रोते गए और जाकर संतों के चरणों में बैठ गए और अपना माथा टेक करके, और नारद जी महाराज कह रहे हैं क्या कि हे संत भगवान, 15 दिन बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे आपकी लत लग गई है, मुझे आपकी कथा की आदत पड़ गई है। अब मैं भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकता, आप मुझे अपने साथ लेकर के चलना। संत बोले कितना बढ़िया बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, इसको भगवान की कितनी प्रीति है। ये कहता है कि मुझे भगवान की लत लग गई, मुझे भगवान की कथा में आनंद आता है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुमको ले चलेंगे। नारद जी महाराज कह रहे व्यास जी से कि पता नहीं मेरी माँ को कहां से पता लग गया कि ये संत लोग मेरे बेटे को ले जाएंगे। महाराज मेरी माँ रोते रोते उनके चरणों में गई और जाकर के कहती है बाबा, इस बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है, अगर आप इस बच्चे को भी ले जाओगे तो फिर मेरा बचेगा कौन? पति पहले शांत हो गए हैं, अब ये बालक की बच्चा है, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी, अगर इसको भी आप ले जाएंगे तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? महाराज संतों के सामने तो धर्म संकट आ गए हैं। बच्चा कहता है कि अगर मुझे नहीं लेकर के गए तो मैं मर जाऊंगा, और माँ कहती है अगर मेरे बच्चे को लेकर गए तो मैं मर जाऊंगी। क्या करें? ऐसा धर्म संकट आया। आज उन संतों का चौमासा पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई, और वो जाने को तैयार हुए। जैसे ही जाने को तैयार हुए, बच्चा नारद एकदम बिल्कुल चरणों में लोट लगाने लगे, बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे लेकर के चलो।
जैसे ही रुदन करने लग गए, रोने लग गए, तो कहते हैं, बाबा ने कहा बेटा सुनो, धर्म की बात बताएं, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करना ही बालक का परम धर्म है? माता पिता के होते हुए अगर तुम परमात्मा की खूब सेवा करो और माता पिता की सेवा नहीं करो तो आपकी सेवा लगेगी क्या? बोलिए। आपको पता है, मेरे परमात्मा ने मन में विचार किया कि मैं प्रत्येक मनुष्य के घर नहीं जा सकता, इसलिए मेरे भगवान ने अपने दो प्रतिरूप, एक माँ और एक पिता, ये हमें प्रदान किए ताकि हम इनकी सेवा कर लें। भगवान कहते हैं, जब माता पिता के रूप में मैं तुम्हारे घर आता हूँ तब तुम मेरी सेवा करते हो ना, तो उस सेवा से मैं प्रसन्न होकर फिर तुम्हारा बेटा बन के आता हूँ, फिर मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। ये मेरे भगवान कह रहे हैं। तो महाराज वे संत लोग कहते हैं, बच्चा रामदास तुम अपनी माँ को निवृत्त करो, उनकी सेवा करो, उसके बाद पधारो। कहा मुझे कोई मंत्र दे दो। कहा ठीक है। उनको द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा उनको मंत्र प्रदान कर दिया। अब संत लोग तो चले गए। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि संत लोग चले गए, मैं विराजमान होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला फिरता था। महाराज भगवान के उस द्वादशाक्षरी मंत्र ने मेरे मन में इतनी प्रगाढ़ भक्ति प्रकट कर दी, लेकिन मेरी माँ को डर लगता था क्या कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा बेटा भी साधु बन जाए, संत बन जाए, कहीं ये भाग ना जाए। इसलिए मेरी माँ मुझे रोक टोक करती, भजन करने नहीं देती, जहां मैं जाऊं मुझ पर निगाह रखती। तो संत नारद कह रहे हैं कि एक दिन इतना परेशान हुआ, मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे मन में विचार आ गया कि मुझे मेरी माँ भगवान के भजन में इतना रोकती है, इससे तो मेरी माँ चली जाए तो ही ठीक है। ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। अब संत के मन में विचार आए वो पूर्ण ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कहा मेरी माँ गई गाय धोने के लिए संध्या काल में, और जैसे मैया संध्या काल में गाय धोने के लिए गई तो काले सर्प ने उनको डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज मैं बहुत रोया, और इतना रोया तो मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू, एक से गर्म आंसू। गर्म आंसू जो होते हैं वो सुख के होते हैं, ठंडे दुख के होते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या सुख और दुख एक साथ हो गया? बोले महाराज मेरी माँ मर गई, इस बात का मुझे बहुत दुख था कि अब मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन इस बात का सुख भी था कि अब मुझे भजन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं भगवान का भजन करूंगा। सोई महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के नारद जी महाराज भजन करने लग गए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय राधिका वल्लभाय, नंद नंदनाय राधिका ऐसा द्वादश अक्षरी मंत्र का उन्होंने जप किया। उस जप के प्रभाव से कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने
उनको वासुदेव गायत्री प्रदान कर दी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च, ऐसी वासुदेव गायत्री प्रदान कर दी। हे नारद, तुम्हारा कर्म अभी शेष है। हा? जब इस गायत्री वासुदेव गायत्री का तुम जप करोगे तब तुम्हें परमात्मा प्राप्त होंगे। और सुनो, संतों की ऐसी कृपा हुई व्यास जी मुझ पर कि जो दासी का पुत्र बच्चा रामदास हुआ करता था, आज भगवान की और संतों की कृपा से त्रिलोकी का देवर्षि नारद बन गया। ऐसी महती अनुकंपा हो गई। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम रचना करो, भगवान की इस पावन कथा की रचना करो।